बसपा के पुनरुत्थान की मैं संभावनाएं नहीं देख पा रहा हूं। सर एक सवाल आपसे, बहुत अहम सवाल है सर कि अ, दद्दू प्रसाद जी अलग पार्टी बना करके बसपा के कुशल विकल्प के लिए क्या वो आजाद समाज पार्टी के पहले वो चीज वो नहीं ला सकते थे, उसको इस्तेमाल नहीं कर देखिए, सकते? ये प्रयोग मैंने किया जी 2015 में। 28 जनवरी 15 को मुझे निकाला गया जी बसपा से। मैंने बसपा कभी छोड़ी नहीं, तो मुझे निकाला गया तो मैं प्रयोग के लिए बामन मेसराम के साथ बहुजन मुक्ति पार्टी में शामिल हुआ। जी परंतु बामन मेसराम जो रवैया बहन मायावती का है, वही बामन मेसराम का भी है। तो जी 15 महीने मैं उनके साथ काम किया, वैचारिक आधार पे काम किया, कैडर बेस काम किया। फिर मैं एक नौजवान उठ रहा था सहारनपुर से, तो उसके साथ भी मैं 15 महीने उसकी परवरिश दिया। पर बुद्ध के द्वारा बताए गए 5 सील में से एक सील 2 सील तो होने ही चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 23 नवंबर 1950 को पार्लियामेंट के अंदर कहा कि अगर हमें भारत में सामाजिक बदलाव के लिए राजनीतिक आंदोलन चलाना है, तो हमें चरित्रवान और शीलवान लोगों को नायकत्व के लिए तैयार करना होगा। और अगर हमें रुतबा गांठने के लिए, धन दौलत इकट्ठा करने के लिए राजनीति करनी है, तो फिर चरित्रहीनों की जरूरत है, सील विहीन लोगों की जरूरत है। पर अगर मुक्ति संघर्ष को कामयाब बनाना है, तो चरित्रवान सीलवान लीडरशिप की आवश्यकता है। मैंने जब वो भीम आर्मी में इसका अभाव देखा, तो मैं वहां जी से हट गया। मैं वहां से हटा और मुझे अपने वन नेशन वन एजुकेशन का एक पायलट प्रोजेक्ट हम चलाते रहे जी बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में। समाज को थोड़ा घना इकट्ठा किया, पर हमें ये बहुत जल्दी समझ में आया कि मेरे समाज का हौसला इतना गिर गया है कि वो नए राजनीतिक दल का प्रयोग नहीं करना चाह रहा है। और इसलिए और हम टारगेट में भी थे, तो ऐसी सूरत पे हमने भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए हमने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करना, जो पिछड़े वर्गों की पार्टी है। मैंने जैसा पहले कहा कि बहुजन एकता अगर बसपा में नहीं बन सकती है, तो बहुजन एकता को हम पिछड़ा आधारित पार्टी है जो, तो वहां जी पर वैचारिक, ये बात सही है कि वैचारिकी के वहां कमी है, विचारधारा की कमी है। तो विचारधारा की स्थापना भी हम कर सकते हैं और स्पेस है। मैं 7 अप्रैल 2025